शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुचरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। ओम गुरुदेव शिवोहम चरण स्पर्श। गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम हाँ गुरुदेव आपके श्री चरणों बारंबार शिवोहम प्रणाम। गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि वंदन समझे आपके श्री चरणों में से अहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी हुक्म। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? विचार के बारे में बताया। विचार ऐसा करना चाहिए जिससे बंधन से मुक्त हो जाए। क्या बात है, इससे हम बंधन से मुक्त हो सके। यहाँ पर कर्म क्रिया के बारे में भी बताया गया, भावना के बारे में भी बताया गया, विचार के बारे में भी बताया गया। और अपने को कोई प्रेरणा देते या हम किसी को प्रेरणा देते हैं तो ये प्रेरणा सचमुच में अविद्या से मुक्त करने वाली होती है अथवा बांधने वाली होती है। यही बताया था ना? जी महाराज। हाँ, तो इसके बारे में अपने को अच्छी तरह से मंथन करके विचार करना होता है। चाहे कर्म क्रिया कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि अपने को संसार की ओर ले जाती है तो वह त्याज्य होती है, और अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाली होती है तो वह ग्राह्य होती है। क्योंकि यहाँ पर कर्म क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व जो होता है वह भाव का होता है। किसका होता है? भाव का। तो इसका जब हम सम्यक प्रकार से विवेचन करते हैं, रहस्य समझते हैं, तब महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती हैं? क्या कर्म क्रिया प्रेरणा भाव विचार ये महत्वपूर्ण होते हैं क्या? नहीं जी, नहीं होते। क्या होती है महत्वपूर्ण वस्तु? अविद्या की निवृत्ति, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार। बाकी ये सब साधन है ना, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। सब में यही तो बताया गया है। यदि कर्म क्रिया सत्य की ओर प्रवृत्त करे तो क्या हो सकता है? तो ग्रह है। बड़ी गड़बड़ है भाई, बहुत कमजोर हो रहे हैं। अरे जो कर्म क्रिया सत्य की ओर प्रवृत्त करे वही सत्कर्म या सत्क्रिया होती है। बाकी तो अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करना होता है। जो भावना सत्य की ओर प्रवृत्त कर दे वही सद्भावना होती है। बाकी सब भावुकता होती है। संसार में सब भावुकता में ही तो करते हैं कुछ न कुछ। और जो विचार सत्य का साक्षात करवा दे
वही सद्विचार होता है। बाकी सब बुद्धि की कसरत होती है। जो बुद्धि की कसरत में लगे हुए हैं, जो भावुकता में लगे हुए हैं, जो अपनी शक्ति को व्यर्थी नष्ट करने में लगे हुए हैं, अथवा जो अपनी वाणी को व्यर्थ के विलास में भटका रहे हैं, क्योंकि जिनकी वाणी विलास मात्र होती है, उनकी प्रेरणा कभी भी सत्य की ओर प्रवृत्त कर सकती ही नहीं। इसलिए जो प्रेरणा सत्य की ओर प्रवृत्त करे वही सद प्रेरणा होती है, सत प्रेरणा होती है। बाकी सब वाणी का विलास मात्र होता है। तो यहाँ पर कर्म क्रिया का महत्व नहीं है, प्रेरणा का महत्व नहीं है, भावना का महत्व नहीं है, विचारों का महत्व नहीं है। महत्व होता है तो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार का होता है। यदि ये सारे के सारे सत्य के साक्षात्कार की ओर अपने को प्रवृत्त कर दे, तब तो ये सारी की सारी सार्थक है ना। जी स्वामी जी। और जी नहीं माँ। कर सके तो नहीं है साथ। हाँ, कल जो वो एक दृष्टांत बताया था ना, कौन सा था, ध्यान में आया? बाथरूम की ध्यान में नहीं दीवार है। को रोज साबुन से साफ करना, साबुन लगाना। तो जी जी। ये यदि अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जाए, अर्थात इसका रहस्य समझ करके हम अंतःकरण की शुद्धि और भगवत तत्व की ओर प्रवृत्त हो जाए, तो ये भी एक प्रकार की साधना हो जाती हैं। और केवल मात्र इसी के लिए करे तो ये व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं। ध्यान में आया ना? जी जी गुरुदेव आ गया। हाँ, तो ये कर्म क्रियाएं चेष्टाएं जो होती हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। यदि अपने को इसका भान नहीं होता है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, अंततोगत्वा ये अपने को मुक्त करेगी या बांधेगी, अपन इस रहस्य को समझते नहीं हैं, तो समझ लेना चाहिए बड़ी गड़बड़ हो रही है। जी तो यहाँ बड़े विवेक की आवश्यकता है या नहीं है? जी गुरुदेव है। निश्चित रूप से आवश्यकता है ना। जी स्वामी जी बिल्कुल। इसलिए कहने का मतलब अंधे होकर के कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए कि सचमुच में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इनका अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है या नहीं, सत्य का साक्षात्कार है या नहीं। यदि सत्य का साक्षात्कार होता है तब तो समझना चाहिए बात कुछ विलक्षण हो रही है, और यदि ऐसा नहीं है तो समझो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। अर्थात जागृत अवस्था के अंतर्गत ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रिया और अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और चारों अंतःकरण, ये 14 सक्रिय होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं गुरुदेव। जी महाराज। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझो प्रेरणाएं होती हैं, मन के द्वारा भावनाएं होती हैं, बुद्धि के द्वारा विचार होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि 14 इंद्रिय के द्वारा, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अंततोगत्वा सत्य के साक्षात्कार की ओर ये प्रवृत्त कर रहे हैं, अथवा अपने को पतन की ओर ले जा रहे हैं। इस रहस्य को जो समझ जाते हैं, समझ लेना चाहिए वही सचमुच में साधक का होता है, वही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। कोई संशय?
कोई संशय नहीं गुरुदेव। कोई नहीं संशय नहीं। नहीं है तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से इन समस्त इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कर्म क्रिया के रूप में हो, प्रेरणा के रूप में हो, भावना के रूप में हो, विचार के रूप में हो, अंततोगत्वा ये बांधने वाले हैं या मुक्त करने वाले हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत विचार करते हैं, भावनाएं हमारे में कम नहीं है, और कर्म क्रिया के मामले में देखें तो हम 24 घंटे कुछ न कुछ करते रहते हैं, परंतु सचमुच में अरे 24 घंटे दौड़ रहे हैं, परंतु अंत में निर्णय निकाला गया तो वह जहां पर था वहीं पर। तो बताओ कुछ फायदा हुआ क्या? जैसे घड़ी के बेल वाली स्थिति हो जाती है, जगह पर हम पैर पटकते रहे तो आगे थोड़े जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर साधकों को बहुत अधिक सावधान होना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। सबके रहस्य को ठीक प्रकार से समझे बिना सचमुच में कृतार्थ होना, कृतार्थ हुआ जाता ही नहीं। स्वामी जी आपने 14 इंद्रियों के बारे में बताया। हाँ बिल्कुल। तो स्वामी जी प्रत्येक इंद्रियों को कैसे समझे, तो किस प्रकार ये सत्य के साक्षात 14 इंद्रियों के बारे में जो आपने बताया। हाँ बिल्कुल। तो इनको कैसे समझे स्वामी जी हम लोग, भाई इस प्रकार ये होंगे तो ये सत्य के साक्षात्कार में होंगे, अन्यथा ये बांधने वाले होते हैं। अच्छा, एक बात तो विशेष रूप से ये होती है कि विधाता ने इंद्रियों को जो बनाया ना, जी स्वामी जी। बहिर्मुख ही बनाया है। जी क्या बनाया? बहिर्मुख बनाया। हाँ बिल्कुल। तो इनको अंतर्मुख करना होता है। क्या करना होता है? विधाता ने बहिर्मुख बनाया, हमने अंतर्मुख करना होगा स्वयं ने। हाँ, सत्संग साधन भजन संत महापुरुषों का सानिध्य लेकर के गुरुदेव क्या करते हैं, संत महापुरुष क्या करते हैं, इन इंद्रियों को अंतर्मुख कर देते हैं। क्योंकि जी असली जो आनंद है वो तो भीतर है ना, बाहर थोड़े। बाहर तो संसार है, बाहर तो हमने बहुत पटक करके देख लिया, शांति मिली ही नहीं। आज तक तो नहीं मिली। हाँ, आज तक नहीं मिली तो अब थोड़े मिल सकती है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से निश्चय कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें दो राय की बात तो 1% भी नहीं है। जी गुरुदेव। अंतर्मुख करेंगे तो बोलो क्या निर्णय निकलेगा, किस प्रकार से इनकी व्यवस्था करेंगे? चलो कोई भी साधक बता सकते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे थोड़ा विशेष रहस्य निकले, सिद्ध हो जाए। हाँ शिवोहम। अंतर्मुख करने से इनकी भागदौड़ कम हो जाएगी। क्या हुआ? इनका जो भागदौड़ है वो कम हो जाएगा, जैसे मन वगैरह पटकता तो कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, बोलो। स्वामी जी एक बार आपने दृष्टांत बताया था कि सर जिस प्रकार से वो कपास सारी जो सूर्य की जो किरणें होती है वो इसको जला नहीं पाती, रुई कपास वगैरह को, लेकिन वो अगर कांच में उसको कांच में आए तो सारी वो जला देगी। इसी प्रकार से ये इंद्रियां अगर एकाग्र होगी तो उसी प्रकार से उसको ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। अर्थात ये इंद्रियां जब बहिर्मुख होकर के अलग अलग विषयों पर केंद्रित होगी तो
ये कुछ नहीं कर पाएगी और सारी इंद्रिय एक विषय पर एकाग्र होगी तो सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा। यही बताना चाह रहे हो ना? जी हम गुरुदेव। समझो सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, यही होगा ना? जी गुरुदेव, आपने एक बार यही समझाया था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। अच्छा, और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिव हम। गुरुदेव, मन को एकाग्र करने से इंद्रियों का निरोध हो जाता है क्या और बात निरोध है, होने से मन की चंचलता मिट जाती है। बहुत जैसे अच्छी साफ बात। जल के अंदर अपना दर्शन कर सकते हैं, वैसे चंचल जल के अंदर दर्शन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर तात्पर्य ये भी बताना कि इंद्रियों को अंतर्मुख करने से सत्य का साक्षात्कार कैसे हो जाएगा, थोड़ा ये बिंदु भी ध्यान में रखना सबको। और कौन बताएंगे? महाराज जी, सत्य के साक्षात्कार में तो इंद्रियां तो बिल्कुल सहायक है ही नहीं। क्यों, इनको जब अंतर्मुख इनका करेंगे तो भी सहायक नहीं है क्या? नहीं, बाहरी रूप में सहायक नहीं है, फिर हाँ, अंतर्मुख होने में तो जब अपना एम नहीं होगा, इंद्रियों रहित होंगे अपन, और फिर गुरुदेव की महाराज की कृपा होगी तो ही सत्य का साक्षात कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा सूत्र बताया, धन्यवाद है। और भी कोई साधक है इसके बारे में कुछ बात बताना चाहे? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिव हम। ये स्वामी जी, कर्म इंद्रिया ये तो ज्ञान इंद्रियों की सेविका है। बहुत अच्छी बात है। तो ये कर्म इंद्रिया अंतर्मुख हो जाएगी तो कुछ ये भी शांत होगी। कौन शांत होगी? ये जब इसी में शांति आएगी तभी तो कर्म इंद्रिया अंतर्मुख होगी। किसमें शांति आएगी, वापस बोलो। ज्ञान इंद्रियों में, क्योंकि ये तो इसकी सेविका, इसी की प्रेरणा से ये काम करती है। नहीं, इसमें कौन अंतर्मुख होंगे तो कौन शांत होंगे, थोड़ा क्लियर करके बताओ। जैसे ये ज्ञान इंद्रिया अंतर्मुख होगी तभी तो ये शांत होगी कर्म इंद्रिया, अन्यथा तो ये शांत होने वाली है नहीं। ज्ञान इंद्रिया अंतर्मुख होगी तो कर्म इंद्रिया शांत हो जाएगी, है ना? शांत हो जाएगी, इसकी प्रेरणा बिना तो ये चलती नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये ज्ञान इंद्रिया ज्ञान अंतर्मुख इंद्रिया, क्यों होगी, इसको क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ज्ञान इंद्रिया ने अंतर्मुख करने के लिए कुछ मन के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। अच्छा, और मन जो है बुद्धि की प्रेरणा से चलता है, तब इसमें तो विवेक चाहिए, विवेक बिना ये अंतर्मुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मन। ये मन आदि है जो अंतर्मुख, बिना विवेक तो अंतर्मुख होगा नहीं है। तो सबसे बड़ी तो आवश्यकता इसमें विवेक की है। विवेक जो है सत्संग से मिलता है, संतों से मिलता है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता तो विवेक की है। विवेक जो सत्संग और संतों के सानिध्य से जागृत होता है। बहुत तो अच्छी बात आवश्यकता है। तो गुरुदेव सबसे बड़ी विवेक की है। और विवेक होगा तभी हम निर्णय ले पाएंगे ये ठीक है, ये गलत है। बहुत अच्छा।
जो सत्य के साक्षात्कार में सहायक है, उसी को तो हम चाहेंगे। जो सत्य के साक्षात्कार में सहायक नहीं है, जो हमारा बंधन करता है, उसी को हम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो ये सहायक हो सकता है सत्य के साक्षात्कार में, और तो गुरुदेव समझ में नहीं बाकी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? कोई नहीं? वैसे सहजानंद जी महाराज ने जो बताया, जो बड़ी विलक्षण बात बताई, इसको थोड़ा विशेष रूप से समझने की ही आवश्यकता होती है। अच्छा, इस बात को तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ना। जैसे कोई मजदूरी करने के लिए जाता, तो जो मजदूरी करने वाले बुलाते हैं, उस सेठ के अनुसार मजदूर काम करे, तभी वह वहां टिक पाएगा या उसको वहां से रवाना कर दिया जाएगा। तभी टिक पाएगा स्वामी जी। तभी टिक पाएगा ना। तो कर्म इंद्रियां यदि अंतर्मुख हो जाए तो अंततो गत्वा सत्य का साक्षात्कार कैसे हो जाता है, इसी पर थोड़ी चर्चा चल रही है ना। तो कर्म इंद्रियां अंतर्मुख कब हो सकती हैं? जब ये अपने स्वामी को महत्व दे। यदि अपने स्वामी को महत्व न दे करके अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंद विचरण करना चाहेगी, तो बताओ ये बहिर्मुख होगी या अंतर्मुख होगी? बहिर्मुख होगी। हाँ, बिल्कुल बहिर्मुख होगी। और यदि अपने स्वामी को महत्व दे तो अंतर्मुख हो जाएगी। अंतर्मुख हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, विचार करके देखो, कर्म इंद्रियां अपना रोल ठीक तरह से करे, अर्थात ये अपने स्वामी के दिशा निर्देश के अनुसार चले, तो क्या इनके स्वामियों की उनकी भी तो ऐसी निष्ठा बन जानी चाहिए, ऐसी इच्छा हो जानी चाहिए, इस प्रकार का निश्चय हो जाना चाहिए कि हम भी हमारे स्वामी के अनुसार ही कार्य करें। जैसे हम चाहे कि मोहन चाहता है कि फोन जो मेरे से कभी धोखा न करे, परंतु मैं फोन के साथ धोखा करूं, तो ये समझदारी क्या? नहीं स्वामी। तो ज्ञानेंद्रियां चाहे कि ये कर्मेंद्रियां हमारी सेविका, हमारे नौकर है, तो हम जैसा चाहे वैसा ये करे, तो उनको भी तो चाहिए ना कि हम भी तो किसी के नौकर हैं, तो उनके अनुसार हम भी तो चले ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर जब कर्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चलेगी, तो कर्म इंद्रियां समझो ज्ञानेंद्रियों को महत्व दे रही, तो ज्ञानेंद्रियां तक तो इन अंतर्मुख हो गई ना। अंतिम लक्ष्य तक तो ये नहीं पहुंचा पा रही, परंतु ज्ञानेंद्रियों तक तो ये अंतर्मुख करके अपने को पहुंचा ही देती ना। जी स्वामी जी। तो फिर ये ज्ञानेंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां किसकी नौकर है? मन की। हाँ, बिल्कुल बात सत्य है, मन की नौकर है ये। तो बताओ, ज्ञानेंद्रियों को भी तो मन के अनुकूल होकर के मन की ओर प्रवृत्त होना होता या नहीं होता? होना होता ना। जी स्वामी जी। तो देखो, कर्म इंद्रिया ने जब अपना पार्ट ठीक प्रकार से निभाया और ज्ञानेंद्रिया भी ठीक प्रकार से निभाए, तो सचमुच में ज्ञानेंद्रिया का कर्म इंद्रियों की ओर प्रवृत्त होना बहिर्मुख होता है, और ज्ञानेंद्रियों का मन की ओर प्रवृत्त होना ये अंतर्मुख होता है। ठीक बात है ना। कर्म इंद्रियों को जो श्रेष्ठ लगे, ज्ञान इंद्रियां वही अपने को दिखाने लगे, तो गड़बड़ हो जाती हैं। और मन को जो श्रेष्ठ लगे वही यदि ज्ञान इंद्रियां देखे, तो क्या होता है?
एक तो साधना हो जाती है, एक तो अंतर्मुक्ता हो जाती है, एक बहिर्मुक्ता हो जाती है। अच्छा, फिर विचार करके देखे तो ये मन भी स्वामी थोड़े, ये भी तो किसी न किसी का नौकर है ना, किसी न किसी के अधीन काम करता है, उसी के दिशा निर्देश में चलता। वो जैसे जैसे निर्णय करते हैं वैसे वैसे ये दौड़ता फिरता काम करता है। तो ये मन जो है अपने स्वामी के दिशा निर्देश के अनुसार या उसकी ओर जाए तो समझो ये अंतर्मुख हो रहा है, और यदि ये ज्ञानेंद्रियों की ओर प्रवृत्त हो तो ये बहिर्मुख हो रहा है। तो इस जगह पर फिर मन जब बुद्धि के अनुसार चलेगा तो अंतर्मुख कहलाएगा, और यदि इंद्रियों के अनुसार चलेगा तो बहिर्मुख कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज। और यहाँ पर बुद्धि भी तो किसी न किसी की नौकर है ना। जी बुद्धि भी आत्मा की सत्ता से सत्तावान होती है, उसकी सत्ता से ही तो सत्ता प्राप्त करके ये मन आदि को दिशा निर्देश करती हैं। तो यदि बुद्धि मन की ओर मन के नचाए नाचेगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये बहिर्मुख कहलाएगी। और यही बुद्धि यदि आत्मा तत्व की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बताओ अंतर्मुख कहलाएगी या बहिर्मुख कहलाएगी? अंतर्मुखी कहलाएगी। क्या बात है। अच्छा, इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो बताओ, जब कर्म इंद्रियां अंतर्मुख होगी तो धीरे धीरे सभी यदि अंतर्मुख हो जाए तो सत्य का साक्षात्कार निश्चित होगा या नहीं होगा? जी महाराज। कोई संशय रहेगा क्या? जी नहीं। तो यहाँ पर कर्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चले, ज्ञानेंद्रियां मन के अनुसार चले, मन बुद्धि के अनुसार चले। हालांकि ये तो सर्वत्र होता ही होता है, परंतु केवल और केवल मात्र यदि ये बुद्धि अपने स्वभाव के अनुसार न चल करके, अर्थात अपना जो असली स्वरूप है उसको महत्व न दे करके उसकी ओर प्रवृत्त न हो करके इसी ओर प्रवृत्त होती रहे, तो सचमुच में ये मन हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो कर्म इंद्रिया हो, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही करेगी। बिल्कुल पक्का? जी महाराज। महाराज जी, यहाँ कभी मैं तत्व आता है, वो क्या चीज है? क्या हुआ? मैं तत्व आता है बुद्धि के बारे में, कभी वो क्या चीज है? बिल्कुल महत्व भी आता। ये सांख्य के अनुसार जब निर्णय किया जाता ना तो अच्छा। पंच तत्वों की उत्पत्ति होती, तो आकाश आदि की जिसे उत्पत्ति होती वो उस जगह पर फिर मैं तत्व प्रकृति आदि का वर्णन आता है। ठीक महाराज जी। यहाँ पर अपन जो शोधन कर रहे हैं कि जब कर्म इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं तो फिर ये कहने का मतलब अपना सूत्र क्या था? कर्म क्रिया जो है सत्य की ओर प्रवृत्त करे, अर्थात ये कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां जो है अपने को यदि आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त करे तो समझ लेना चाहिए कि सचमुच में ये सत्कर्म या सत्क्रिया होती हैं। और यदि ये संसार की ओर ले जाए तो शायद रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अर्थात से यहाँ पर कर्म इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के दिशा निर्देश में चले तो अपने को ये अंतर्मुख कर रही हैं, और ये बहिर्मुख होकर के भटके तो ये बहिर्मुख ही बना रही हैं, अपने को सत्य से भटका रही है। जी बिल्कुल। महाराज जी, इसमें आत्म तत्व से जो प्रेरणादायक मिलती है उसमें क्या वो चुंबक की तरह है या प्रेरणा स्रोत है, क्या चीज होती फिर? हाँ, यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि आत्मा का जो स्वरूप है सत्यचित आनंद है। तो जब ये सब कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, ये सब वो सत्यचित आनंद द्वैत तत्व की ओर प्रवृत्त करवाए तो समझ लेना चाहिए ये साधना हो रही है, और बहिर्मुख को तो समझ लेना कि भटका रहे हैं। संसार असत्य जड़ दुख द्वैत रूप है और आत्मा सत्यचित आनंद रूप है। बिल्कुल क्लियर?
जी महाराज, क्लियर है। अब इनकी धारा तो बहेगी, चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, ये सारे के सारे यदि असत्य जड़ दुख की ओर प्रवृत्त करे तो समझ लेना चाहिए हम भटक रहे हैं। और ये सारे के सारे आत्मा की ओर बहने लगे प्रवृत्त हो तो समझ लेना चाहिए अंतर्मुख हो रहे, ये साधना की श्रेणी में आ रहे हैं। हाँ, यह कोई संशय हो तो देखो। और प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिव, हम गुरुदेव एक बार मैंने एक सत्संग सुना था, अच्छा उसमें ये बोल रहे थे कि गुरुदेव को जो शीश अर्पण करने का महत्व होता है वो इसीलिए होता है कि हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को गुरुदेव को अर्पण कर दिए। हाँ, शीश में तो सभी आ जाता है जी, शीश में तो सभी आ जाता। अब पांचों ज्ञानेंद्रियां गुरुदेव के अर्पण हो जाते हैं, इसीलिए शीश दान किया जाता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां अगर गुरुदेव के कहने के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो वो अंतर्मुखी होंगे और अपने मन के अनुसार उनको यूज में लेंगे तो बाह्यमुखी होंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गजब का विलक्षण संकेत किया। यहाँ पर आत्मा की ओर प्रवृत्त होना, आत्मा की ओर बहना, आत्मा की ओर ही इनकी प्रवृत्ति, इससे तात्पर्य यही होता है। आत्मा की ओर से तात्पर्य होता है गुरुदेव से, क्योंकि गुरुदेव आत्मस्वरूप ही तो होते हैं। आत्मा को जानने वाला ही तो आत्मस्वरूप होते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ऐसा श्रुति का सुनने का अवसर मिला होगा शायद आप लोगों को बहुत बार। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो गुरुदेव आत्मस्वरूप है या नहीं है? जी गुरुदेव। तो यदि हम गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको प्रवृत्त कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में मुक्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी गुरुदेव। यहाँ पर आत्मा से तात्पर्य समझ लेना चाहिए गुरुदेव से, बुद्धि से तात्पर्य समझ लेना चाहिए संतों से, मन से तात्पर्य समझ लेना चाहिए भक्तों से, ज्ञान इंद्रियों से तात्पर्य समझ लेना चाहिए साधकों से, और कर्म इंद्रियों से तात्पर्य समझ लेना चाहिए संसारियों से। जी गुरुदेव। अब हम संसारियों की दिशा निर्देश में चल रहे हैं, साधकों की दिशा निर्देश में चल रहे हैं, भक्तों के दिशा निर्देश में चल रहे हैं, संतों के दिशा निर्देश में चल रहे हैं, अथवा गुरुदेव की दिशा निर्देश में चल रहे हैं। इसी से निर्णय निकल जाता है। तो यहाँ पर साधकों की दिशा निर्देश में चलेंगे तो भी चलना बाकी रह गया, संसारियों की दिशा निर्देश में चल रहे हैं तब तो समझो चलना शुरू हुआ ही नहीं। जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रत्येक, चाहे क्रिया हो, चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये गुरुदेव के दिशा निर्देश में हो तभी समझना चाहिए कि हमें सचमुच में बंधन से मुक्त करने की ओर ले जा रहे हैं। और अपनी अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो विचार करके देखो, हमारी समस्त क्रिया चेष्टा अर्थात ये 14 इंद्रियां जो है, प्रत्येक इंद्रिय गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करती है या अपने मन मर्जी के अनुसार चलती है। इसी से पता चल जाएगा हम सचमुच में उत्थान की ओर जा रहे हैं तो अपतन की ओर जा रहे हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी गुरुदेव। ये तो साधारण बात, हम अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, इस रहस्य को समझ सकते हैं। कोई संशय? नहीं गुरुदेव, कोई संशय नहीं। कोई संशय नहीं ना? जी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। क्या करिए, सूत्रों को ठीक तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हाँ,
एक रोटी के साथ मम्मी ने मिर्ची की सब्जी बनाई है, तो ठीक है। अब ये अपने को स्वयं को निर्णय करना होता है। यहाँ पर अपने हिसाब से यदि इनको प्रवर्त निवर्त कर रहे हैं तो समझो हम साधक है ही नहीं, क्योंकि अपने को यदि इनका वास्तविक रहस्य पता होता तो हम कभी के मुक्त हो गए होते ना। बिल्कुल। इसलिए वास्तव में समझदारी क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको समझे बिना सचमुच में कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं, ये बड़ी विशेष बात होती है। वैसे देखा जाए तो मानव देह जो हमें प्राप्त हुआ ना, ये मानव देह ही एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि इसमें ही हम गुरुदेव के दिशा निर्देश अनुसार जीवन जी सकते हैं। बाकी के जितने भी जीवन है उसमें हम अपने हिसाब से नाचते कूदते मजे लेते रहते हैं। तो यहाँ पर तो शूरवीर का काम होता है भाई, साधारण जीवों के वश की बात तो है ही नहीं। साधारण व्यक्ति ऐसा थोड़े कर सकता है, नहीं कर पाता है। हाँ हाँ, वो ऐसी बात भी नहीं है। कुछ एक दो बातों को तो भले पालन कर सकता है, परंतु 14 इंद्रियों को गुरुदेव की मर्यादा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, उनकी प्रसन्नता के अनुसार, उनकी प्रसन्नता के लिए चलाए, ये कोई साधारण बात है ही नहीं। और ना अच्छी तरह से देख लो, हम कुछ भी देखते हैं तो हमको जो अच्छा लगता है वही तो देखेंगे। इसमें गुरुदेव क्या कर सकते हैं? हमें जो अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। बिल्कुल। हमें जो अच्छा लगेगा वही तो सोचेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं क्या बड़ा खतरनाक काम होता है। यहाँ तो समझो एक प्रकार से पहाड़ को हाथ पर उठाने के समान होता है। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत 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 खतरनाक काम होता है ये। सत्य वचन। यहाँ पर तो विवेक से ही काम नहीं चलेगा, विचार से काम चलेगा। बिल्कुल सत्य वचन। महाराज जी, हाँ बिल्कुल। अभी आपने फरमाया कि भाई मानव देही में ही गुरुदेव के दिशा निर्देश अनुसार हम अपना साक्षात्कार कल्याण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा इसमें एक संशय होता है, ये जो हमेशा एक बात आती है ज्यादा हर शास्त्र में, वो गजराज वाली, तो वो एक संशय रहता महाराज जी हर समय दिमाग में, थोड़ा इसको दूर करो ना। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होता है, अविद्या के बंधन से जो मुक्ति होती है ना, जिसे हृदय मुक्ति कह सकते हैं, जिसे जीवन मुक्ति कह सकते हैं, जिसे सत्य का साक्षात्कार कह सकते हैं, ये जो केवल और केवल मात्र मानव देह में ही संभव है। क्योंकि मानव देह में ही हम चतुष्टय साधन संपन्न हो सकते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति भी मानव देह में ही संभव होती है। उनका जो वर्णन आता है वह भक्त कोटि की कक्षाएं, तो भक्ति जो है ये अपवाद रूप से होती है। प्रत्येक योनि में किसी न किसी योनि में किसी न किसी प्रकार से हो सकती है, परंतु अविद्या के बंधन से जो मुक्ति होती है ये केवल मात्र मानव देह में ही संभव है। और वैसे देखा जाए तो
जीव मात्र को अपने स्वरूप के साक्षात्कार का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दूसरी योनियों में भी यदि ऐसा संभव हो सके ना, तो उनको भी केवल इतना सा निश्चय करना कि मैं परिचिन्न नहीं हूं बल्कि मैं अप्रचिन्न ब्रह्म हूं, बस इतना निश्चय करते ही वह भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु समस्त साधन सामग्री जो है केवल और केवल मात्र मानव योनि में ही प्राप्य है। और यहाँ पर गजराज का जो वर्णन किया गया है, ये तो किसी साप के कारण ही इस गज का रूप धारण किया था, वरना ये तो बहुत जन्मों के साधक थे, भक्त थे, वो तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष रहे होते हैं। तो फिर इनका प्रयोजन अपने को समझ लेना चाहिए कि ये प्रत्येक योनि में संभव हो सकता है, परंतु अपवाद भी कहीं कहीं पर होता है। वैसे देखा जाए तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। जब भी तो ना इनका कहने का मतलब वो विदेह मुक्ति या सत्य का साक्षात्कार सदा सदा के लिए हो जाए ऐसा वर्णन नहीं आता है। हाँ, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की तो किसी श्राप के कारण उनको गज का शरीर प्राप्त हो गया, परंतु उनको अनुभव तो सब है ना। उनका जो वो अध्ययन था, उनकी जो साधना थी, उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो तपस्या थी, वो सारा का सारा उसमें दबा हुआ रहता है। परंतु जब उनको वही स्मरण हुआ था तो उसमें भगवान उसी प्रकार से कृपा कर देते हैं। जी महाराज, हाँ, मैंने सोचा कहीं कोई इश्यू यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गज ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हो गए, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। अरे उनके कितने जन्मों की साधना चली आ रही थी, इसी कारण वहां भगवान का प्राकट्य हुआ, वरना कितने मर गए और मर जाएंगे, भगवान प्रकट थोड़े होते क्या? नहीं होते। हाँ, जैसे माता कौशल्या के यहाँ पर भगवान राम का प्राकट्य होता ना, तो यहाँ पर राजा दशरथ और माता कौशल्या पहले मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने 43,000 वर्ष तक तप किया था, तब जाकर के उनके वहां भगवान का प्राकट्य हुआ। वरना मरते समय तो भगवान को सभी याद करते हैं ना, परंतु किस किस के भगवान आते हैं? बिल्कुल सही बात। तो गज जो था वो पहले कई भक्त थे, काफी समय से वो भक्ति कर रहे थे, उनकी भक्ति परिपक्व हुई, इसलिए उनको भगवान का सानिध्य, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसमें योनि का महत्व नहीं होता है। हाँ, ज्ञान के लिए यह अवश्य होता है कि यहाँ पर विवेकादि साधन संपन्न होना, तत्ववेता गुरुदेव का प्राप्त होना, विवेकादि साधनों का इनका होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बिना सचमुच में अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। परंतु भगवत दर्शन तो हो सकता है, भगवत दर्शन हो सकता। वो आदि के रूप में थे, परंतु आदि के रूप में भी बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए तो भागवत पढ़ करके देख लेना, उसमें जो स्तुति की गई है, हाथी कोई ऐसी स्तुति कर सकते हैं क्या? भवानी शंकर जी महाराज ध्यान में आ रहा ना? हाँ, आ रहा है स्वामी जी। क्या स्तुति की थी गज ने? वो जोरदार जो निर्गुण स्तुति की थी। निर्गुण स्तुति की ना जी। हाँ, ध्यान में है क्या थोड़ी बहुत? हाँ, उन्होंने एक दो लाइन भागवत का अध्ययन कम करने लग गए जो वहाँ। बाकी कहा कि भाई मैं किसी नाम रूप वस्तु का चिंतन नहीं करता हूँ कि भाई वो मेरी रक्षा करे, लेकिन जो सब जगह रहते हैं, सब में है, सर्वत्र विराजमान है, वही आकर के मेरी रक्षा करे। क्या बात है। तो देखो, उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, तो भगवान की स्तुति की तो पहले उनमें संस्कार थे, तभी तो स्तुति कर पाया। हाँ, वो तो पहले के थे संस्कार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्तम कोटि के भक्त थे वो तो। जैसे अजामिल भटक गए थे, पहले कितने उच्च कोटि के भक्त थे साहब।
परंतु भटकने के कारण बात कुछ और हुई और अंत में उनकी भी सदगति हो गई। हाँ, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये दृष्टांत भी भगवत कृपा को प्रकटाते हैं। बहुत अच्छा। तो रामदीन जी, यहाँ पर क्या होता है कि नियम जो होते हैं वो नियम ही होते हैं, परंतु फिर भी आप इस बात को तो अच्छी तरह से जानते हैं, अपवाद भी तो होता ना कहीं कहीं पर। इसीलिए तो महाराज मेरे तो कभी कीड़ा काट जाता कि ऐसा कैसे हो गया, ये पशु हाथी था, कैसे लिया। मेरे हिसाब से कोई स्थूल दृष्टांत हो सकता है ये। नहीं, हाथी एक दृष्टांत नहीं है, बिल्कुल। मेरे दिमाग में आया कि हाथी एक अज्ञानी जीव है और भगवान ये गुरुदेव हुए और ज्ञान रूपी शस्त्र से इनको सिर काट दिया। उस वैसे देखा जाए तो चेतन सत्ता तो सब में विद्यमान है ना। वो तो है ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो ये भक्ति और ज्ञान का महात्म्य भी समझ लेना चाहिए निश्चय की। ऐसी योनियों में भी भक्त कहने का मतलब भगवान का सानिध्य, भगवान का दर्शन, भगवान का प्राकट्य, भगवान की प्राप्ति संभव है। तो फिर मानव देह में तो केमुति की न्याय से रहस्य समझ लेना, इसमें तो बिल्कुल संभव है ना। महाराज हाँ, बिल्कुल सही। अपने को कुल मिलाकर के सार रूप से रहस्य समझ लेना है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो सुनाया चौदह इंद्रियों के बारे में, इसका थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके देखना और निर्णय लेना कि हम शास्त्र, गुरुदेव, इनकी मर्यादा में कितना हम कुछ कर पाते हैं। इनकी आज्ञा के अनुसार हम समस्त इंद्रियों को चलाते हैं या एक दो को चलाते हैं, या एक दो को चलाते तो भी उनमें गड़बड़ है या 100% है। कुछ न कुछ तो निर्णय होना चाहिए ना। जी बिल्कुल बोलो। हाँ, तो इसका चिंतन मनन करना देखे, ठीक है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरु। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम। शिवम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
चलो ठीक, शिवोहम।